नेक्स्ट जो है कि हम डेडलॉक सिचुएशंस को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक नेक्स्ट हमारा ये है कि डेडलॉक सिचुएशन को हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में किस तरह हम इससे बचा जा सकता है। इसकी कुछ 4 मेथड्स हैं जिसके हम डेडलॉक से बच सकते हैं। पहला मेथड है सीरियल डेडलॉक। सीरियल डेडलॉक कहते हैं कि अगर कोई एक ट्रांजैक्शन एक टाइम में हो रही हो, एक्सेस हो रही है, यानी कि एक टाइम में एक ट्रांजैक्शन डेटाबेस को एक्सेस कर रहा हो, तो वहां तो डेडलॉक के चांसेस पैदा हो ही नहीं सकते। एक सिचुएशन सीरियल का मतलब ये है कि एक जाएगा अपना काम कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद दूसरे की बारी आएगी, उसके बाद तीसरे की बारी आएगी, इस तरह चलता चला जाएगा। ये है पहला डेडलॉक। सेकंड है ऑटो कमिट। ऑटो कमिट कहते हैं, कमिट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि जिसमें कंप्लीशन हो जाए, आपके टास्क की कंप्लीशन हो जाए। ऑटो कमिट का मतलब ये है कि आपके एटॉमिक लॉकिंग स्ट्रेटजी में कुछ वेरिएशंस हो और उसमें आप अवेरिएशन उसमें आप जो ऑटो कमिट का प्रैक्टिस को अगर इस्तेमाल करें, उसकी ट्रांजैक्शन को अगर यूज करके उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इस तरह तो हर ट्रांजैक्शन कैन ओनली लॉक वन रिसोर्स इमीडिएटली एज इट यूज इट। तो एक ही रिसोर्स को जल्द से जल्द वो ट्रांजैक्शन करेगा और उसको लॉक रखेगा और उसको इस्तेमाल करने के बाद दूसरे के लिए छोड़ देगा। इसको कहते हैं ऑटो कमिट। एक काम किया, काम करने के बाद दूसरे के लिए वो इमीडिएटली सोर्स करने के बाद, उसको यूज करने के बाद उसको अगले के लिए छोड़ दे। देन फिनिशेस इस ट्रांजैक्शन एंड रिलीजेस इस लॉक बिफोर रिक्वेस्टिंग एनी अदर रिसोर्सेज। तो दोबारा मैं अगेन पढ़ देता हूँ। वेरिएशन ऑन द एटॉमिक लॉकिंग स्ट्रेटजी includes the practice of using auto commit transaction so that each transaction can only lock one resource immediately as it use it, then finishes its transaction and releases its lock before requesting any other resource। इसका कहने का मतलब ये है कि जहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन एटॉमिक की पैदा हो जाए, लॉकिंग स्ट्रेटजी हम जहां पर यूज कर रहे हों, अगर उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, तो वहां पर अगर ऑटो कमिट ट्रांजैक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर हर एक ट्रांजैक्शन अपने रिसोर्स को इमीडिएटली लॉक करेगी और उसको इस्तेमाल करेगी। जैसे ही उसका इस्तेमाल खत्म हो जाएगा, वो अगले के लिए अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी तो अगले के लिए वो ही रिक्वेस्ट जो है अगले के लिए अगले को पहुंचा दी जाएगी, यानी कि अगले के हैंड ओवर कर दी जाएगी। इसको कहते हैं ऑटो कमिट। थर्ड जो है आपका जो अवॉइडेंस ऑफ डेडलॉक है इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में, वो है एटॉमिक लॉकिंग। इस बात का मेक श्योर हो जाना कि आपके पास जितनी भी लॉक रिक्वेस्ट है वो आपके ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन लॉक होनी चाहिए। आपके तमाम रिसोर्सेज को लॉक, यानी कि आप 4-5 रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, उसमें से 3 को इस्तेमाल करें, बाकी 2 किसी के इस्तेमाल में चले जाए। तो ऐसा सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं एटॉमिक लॉकिंग। जब तक आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारा एक्सेस आपके पास ही हो। मेक श्योर एनी लॉक रिक्वेस्ट लॉक ऑल द रिसोर्सेज नीडेड ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन आर नॉन एट ऑल। इसको कहते हैं एटॉमिक लॉकिंग। ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन उसको अगर लॉक, तमाम रिसोर्सेज को लॉक करे जिनको लॉक रिक्वेस्ट के लिए उसने ट्रांजैक्शन को आगे फॉल किया हो। एक ये हो गया। उसके बाद है आपका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास या तो वो ट्रांजैक्शन तमाम की तमाम नहीं होंगी या सारी की सारी होंगी, वो लॉक रखेगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है आपका 4th पॉइंट है, वो है ऑर्डर्ड अपडेट। ऑर्डर्ड अपडेट में यही होता है कि जिस तरह ऑर्डर आता जाता है वो अपडेट होता जाएगा। जैसे कि सिंपल वर्ड में मैंने आपको बताया, अगर मैं इसको लॉकिंग के हिसाब से देखूं, इफ ट्रांजैक्शन ऑलवेज रिक्वेस्ट रिसोर्सेज इन द सेम ऑर्डर देन दे वांट डेडलॉक। जब आपकी ट्रांजैक्शन हमेशा जो आपकी ट्रांजैक्शन में रिक्वेस्ट रिसोर्सेज की आती हैं, अगर वो एक ऑर्डर में आए, अगर वो एक ऑर्डर में आती हैं, तो वहां पर डेडलॉक का तो ताल्लुक पैदा होता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि डेडलॉक वहां पर जीतता ही नहीं है। उसकी वजह यही है कि जब ट्रांजैक्शन
ऑर्डर में आती है, तो जब एक का, जैसे कि हम आम तौर पर जो ऑर्डर करते हैं, जब हमारी बारी आती है तभी हम अपना ऑर्डर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये था डेडलॉक का कॉन्सेप्ट और डेडलॉक का कंटेंट, जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पार्ट है, जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया। डेडलॉक के ऊपर इतनी ही इंफॉर्मेशन है। डेडलॉक क्या होता है, एग्जांपल दी, उसके बाद इसकी अवॉइडेंस, डेडलॉक की कौन कौन सी है, उस पर एक टॉपिक हमने चार हमने पॉइंट्स देखे। एक को हमने कहा सीरियल डेडलॉक, दूसरे को हमने कहा ऑटो कमिट, तीसरे को हमने कहा एटॉमिक लॉकिंग, और चौथे को हमने फोर्थ वन को कहा ऑर्डर अपडेट। ये मुताबिक जितनी भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स है ये डेडलॉक में आती हैं। ये था कॉन्सेप्ट डेडलॉक का। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो होगा क्यूरी प्रोसेसिंग का।